तो आपने अपने तोते से पूछ के क्या बताया था कि ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ए बी। यहाँ पर अगर ऐसा किया तो, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस लिया तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा? दैट इज ए बी और ओ आ जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस यस। अगर मान लेते हैं कि आपने अपने तोते की बात मान ली, किसकी बात मान ली? तोते की बात। और आपने उन पेरेंट को बता दिया कि सिर्फ आपकी फैमिली में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए बी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि उनकी फैमिली में ब्लड ग्रुप आ जाता ए, तो आपकी तो उसी दिन दुकान बंद हो जाती। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और पिटाई होती अलग कि भाई बिल्कुल फर्जी ढोंगी बाबा है, इनको कुछ नहीं पता है। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। यस सर। तो अगर आपको एक अच्छा ढोंगी बाबा बनना है तो आपको किस तरीके का जीनोटाइप लेना है? हाँ जी, किस तरीके का जीनोटाइप लेना है? हेट्रोजाइगस, ताकि पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आए। और जब पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आएगी तो आपकी बात गलत साबित नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। ये एक और फैमिली आई, दूसरी फैमिली, जिसमें से एक का ब्लड ग्रुप ए था और एक का ब्लड ग्रुप ए बी है। तो बताइए इनकी फैमिली में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है? जल्दी कीजिए। मैंने कहा कि अगर आपने इस तरीके से क्रॉस किया, हेट्रोजाइगस लेके क्रॉस किया, तो ये आएगा ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए और बी आएगा। क्या ये बात सही है? मेरा सवाल यह है कि एक कितना परसेंट आएगा? कितने परसेंट चांसेस है ए के? 50%। 50%। ए बी के 25%। और बी के 25%। तो क्या इतने ज्योतिषी आप हो गए कि ब्लड ग्रुप बता देंगे फैमिलीज में, या नहीं बता पाएंगे? यस सर, बता देंगे। क्या हम अभी तक बॉडम थे, बॉडम है और बॉडम ही रहेंगे? बताइए। यस। बॉडम हो? नो सर। अच्छा, दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है। बताओ इनकी फैमिली में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? जल्दी से। ये क्या करा? इसका क्या करूं? जल्दी से बताइए, जल्दी से, तेज। सर गैमीट। जीनोटाइप मत बताना, गैमीट बता दो पहले ही। अभी भी बैठे सुन रहे हैं। दैट इज एन IAIB। हाँ जी, IAIB। और ये क्या है? दैट इज एन IAIB। ठीक है, तो दैट इज एन IAIB और IAIB। इससे क्रॉस हुआ तो क्या बन जाएगा? IAIB। ओके, इससे क्रॉस हुआ तो क्या बन जाएगा? AIB। ओके, इससे क्रॉस हुआ तो क्या बन जाएगा? IAIB। और इससे IBIB। ओके, तो AB ब्लड ग्रुप के कितने चांसेस हैं यहाँ पर इस बार में? 50%। दैट इज 50%। ए ब्लड ग्रुप के कितने चांसेस हैं? 25%। बी के कितने चांसेस हैं? 25%। तो देख लीजिए, इस बार परसेंटेज चेंज हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाएं? यस सर। समझ आया या नहीं आया? यस सर। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम, दैट इज मेंडल लॉ के ऊपर। दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही दूसरा नाम है, दैट इज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो इसका मतलब हुआ कि गैमीट तो आप जानते ही हैं, दैट मीन्स गैमीट्स और germ cell आर ऑलवेज प्योर। ये क्या होते हैं? प्योर। ऑलवेज प्योर। इसका मतलब है दे नेवर मिक्स। ये कभी भी क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते। क्या ये बात सही है या नहीं है? जैसे कि अगर ये और ये दिखाएं तो कौन सा कैरेक्टर आता? अगर चलिए इसको मैं ऐसे दिखा दूं, अगर मैंने ऐसे दिखाया तो मुझे ये बताइए कौन सा ट्रेट आता था? जल्दी बताइए। टॉल। क्या ये दोनों आपस में मिक्स कर गए? नो सर। मिक्स नहीं किए, सिर्फ ये एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? ये कर ही नहीं रहा। यस सर। और इसीलिए हमने कहा कि गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं? प्योर।
प्योर होते हैं। आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एक और टर्म है, दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? Monohybrid. मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहेंगे? व्हेन वी कंसीडर, हाँ हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूं मैं। When we consider only one pair of character. contrasting character. When we consider only One one pair of character. character, one pair नहीं है, one character और two traits of any character। क्या आप सही है ये बात? Yes, sir. Yes. हाँ जी, इस तरीके का क्रॉस क्या कहलाएगा? Monohybrid. एग्जाम्पल बता दीजिए। अगर आपने कोई भी एक कैरेक्टर लिया है, सिर्फ कितने कैरेक्टर लिए हैं आपने? कोई भी एक One कैरेक्टर character. लिया है, कोई भी एक कैरेक्टर, तो इसका मतलब ये कैरेक्टर क्या कहलाएगा बताइए? ये क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Monohybrid cross. नेक्स्ट आइए, दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? Dihybrid. डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा बताइए जल्दी से। These are two characters. Yes. मैंने कहा कंसीडर टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। क्या मतलब समझ में आया? हाँ जी, क्या मतलब समझ में आया? कि दो कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर करना है। पहले हमने कितने कैरेक्टर Yes, sir. कंसीडर कर रहे थे? One character. वन कैरेक्टर। इस बार हम कितने कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं? Two characters. एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। Seed shape and seed color. दैट इज सीड शेप एंड And seed color. Seed color. सीड कलर, दोनों एक साथ ले लेते हैं। तो ये Yes. कौन सा क्रॉस कहलाएगा? Dihybrid. Dihybrid. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर ले लेंगे? Two characters. और टेट्रा हाइब्रिड में कितने ले लेंगे? 4. Four. हाँ जी, 4। पेंटा हाइब्रिड में? 5. 5. हेक्सा हाइब्रिड में? 6. 6. हेप्टा हाइब्रिड में? 7. 7. 7. नया है यहाँ पर या नहीं है? नया नया नहीं है? जेबा है? अच्छा ठीक है। ये बताइए, ऑक्टा हाइब्रिड में कितने कैरेक्टर लेंगे? 8. 8. 8। मेडल ने कितने कैरेक्टर्स पे काम किया था? 7. 7। तो 8 कहां से ले लोगे भाई? हाँ Yes, जी, sir. 8 कहां से ले लोगे फिर? यहां पर मैंने हाइलाइटेड फॉर्म में लिखा है। मैंने कहा कि लॉ ऑफ independent assortment can be explained by any cross except मोनोहाइब्रिड। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? जल्दी बताइए। मुझे ये बताइए कि क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा वाला लॉ? Independent. Independent assortment. असॉर्टमेंट क्या मोनोहाइब्रिड से एक्सप्लेन हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। No, sir. क्या डाई हाइब्रिड से हो सकता है? Yes. Yes, sir. ट्राई से? Yes, sir. Yes, sir. टेट्रा से? Yes, sir. पेंटा से? Yes, sir. Yes. हेक्सा से? Yes, sir. ओके। क्या मोनोहाइब्रिड से? No, sir. No, sir. नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
हाँ जी, किस सर लॉ की बात सर कर ये रहे भी हैं? सिर्फ हेप्टा हाइब्रिड तक हो सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ऑब्वियस बात है, हेप्टाहाइब्रिड तक हो Okay, सकता है, sir. क्योंकि हम पढ़ ही Okay, मेंडल्स के लॉ रहे हैं, और मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तो मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर लिए थे, तो बाकी Okay, कैरेक्टर घर yes, से sir. थोड़ी लाएंगे हम। ठीक है सर। अब हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? Law of independent Law of assortment. independent लॉ ऑफ assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये किससे एक्सप्लेन होगा? किससे एक्सप्लेन होगा? डाई हाइब्रिड Except क्रॉस। डाई हाइब्रिड से Dihybrid हो सकता है, ट्राई से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, सिर्फ मोनो से नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है? yes sir, yes Yes, sir. तो sir. मैंने क्या किया कि 2 कैरेक्टर ले लिए एक बार में, दैट इज अ सीट शेप एंड सीट कलर। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes. मैंने कहा कि ये है येलो और ये है राउंड, तो इसका मतलब दिस इज अ येलो राउंड, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कैसा होगा? ग्रीन रिंकल्ड। दैट इज अ ग्रीन रिंकल्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes sir. Yes, sir. ओके, इसके गैमीट क्या बनेंगे? ये पेरेंट थे या नहीं थे? Yes sir. Yes Yes, sir. तो ये पेरेंट्स थे, Sir capital Y, capital R. Capital Y. कैपिटल वाई कैपिटल आर। अगर देखा जाए तो ये दोनों वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा बताइए? Seed color. Seed और color. ये दोनों आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Seed shape. Seed Shape. shape. सीड शेप। तो जब आप गैमीट बनाएंगे तो एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, तो देख लीजिए एक इधर से आया और एक इधर से आया, तो गैमीट क्या बन गया? Yes, sir. Capital Y, capital R. Capital इसका Y गैमीट and बताइए capital क्या R. बनेगा? Small y, small Small r. y, small r. दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल आर। और क्या बनेगा ये? दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर Small y, capital R, स्मॉल small आर। r. ये क्या बने थे, जल्दी से बता दीजिए? Gametes. Gametes. गैमीट्स। अच्छा, ये कैसा होगा दिखने में? Round Yellow round. Yellow and round. तो Yellow ये and round. होगा येलो राउंड। round. क्या ये बात सही है? कौन सी जनरेशन Yes, है sir. ये? First generation. First generation. तो दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन। क्या ये बातें यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Sir. हमें अब कौन सी जनरेशन निकालनी होगी? Second generation. Second F2. generation. Second F2 generation. जनरेशन। क्यों निकालनी है F2 जनरेशन? To find phenotype and genotype ratio. Phenotypic and ओके, phenotypic. तो हमें F2 जनरेशन कैसे निकलेगी, ये बताइए? By crossing F1 generation. F1 First generation generation. into by F1 generation. ओके, इन दोनों जनरेशन को क्रॉस कर देंगे तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी? F2 F2 generation. generation. F2 जनरेशन। क्लियर है ये बात? अच्छा, Yes, sir. F1 जनरेशन क्या आया था, जरा बताइए? कैपिटल वाई स्मॉल वाई Capital Y, कैपिटल आर। small y, Small y, capital R, small r. जी, Small r. और इसका F1 का जीनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताइए? Capital Y, small y, capital R, small r. कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। Small तो r. ये कैसा था दिखने में? Yellow and round. Yellow round. ये Yeah. येलो राउंड। Yellow and round. इसको कैसे क्रॉस Yes, होगा? sir. हाँ जी, ये कैसे क्रॉस होगा, कुछ आइडिया है? सर ऐसे हाँ जी। गैमेट्स फाइंड कर लेंगे। Sir, पहले तो gametes. गैमीट बनाएंगे, और गैमीट का क्या फॉर्मूला था, जरा बताइए जल्दी से? 2 की power n. दैट इज 2 की पावर n। और n क्या था? Number of heterozygous. दैट इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2. दैट इज 2। ये है और एक ये है, तो इसका मतलब 2 Yes, की sir. पावर 2 इज इक्वल टू 4. 4. 4। इसका मतलब कितने गैमीट्स बनेंगे इसके? 4. कौन Four. कौन से बनेंगे? इस फॉर्मूले ने आपको ये बता दिया कि कितने गैमीट्स बनेंगे। अब कौन से बनेंगे वो आप जाने, बताइए? Capital R, capital Y. कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्योंकि हर बार हमने वाई पहले लिखा है, आर बाद में लिखा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर यही किया है कि कैपिटल वाई पहले Yes, sir. लिखा है, कैपिटल आर बाद में लिखा है। फिर Small एक y गैमीट and बन गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर। Small y, capital Y. स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, टोटल कितने बनने? 4. 4. 4 4 बनने। ठीक है, और क्या बनेगा बताइए? Capital Capital Y. Y, कैपिटल वाई small r. स्मॉल आर। स्मॉल आर और Small y, small r. Small r. Y and small r. दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा जी, जब ये बात है तो मैंने क्या कहा कि इसके गैमीट को ऐसे लिख दिया और इस वाले के गैमीट को मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब दिस इज कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या ये बात सही है? Yes, इसके sir. वाले Yes, के sir. गैमीट को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और Yes, sir. दूसरे वाले के गैमीट को दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या ये बात सही है? Yes, हाँ sir. जी। Yes, sir. अगर ये और ये क्रॉस होंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए। Capital Yeah. Y, Capital capital Y, Y. capital Y, कैपिटल R वाई and कैपिटल R. वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ओके, ऐसे ही बनेगा। हाँ जी, ये बात है, ऐसे ही होगा। बताइए, ये Yes, sir. सारा क्रॉस कर लेंगे आप लोग। Yes, sir. क्या आएगा यहाँ? Yellow and wrinkle. पहले Capital Y, जीनोटाइप बताइए, capital पहले Y, जीनोटाइप। कैपिटल वाई capital Y, capital R, small r. small r. कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। Capital Y, small Capital y, Y, capital small R, y, capital R. capital R. याद रखिएगा कि पहले कैपिटल फिर अगर स्मॉल है तो स्मॉल और पहले कैपिटल फिर स्मॉल अगर है तो। क्लियर है ये बात? यहाँ Yes, पर sir. देख रहे हैं आर और इस आर में पहले बड़ा वाला रखा है फिर छोटा वाला, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। Yes, sir. यहाँ पे बताइए यहाँ क्या आएगा? Capital Y, small Capital Y, y, small y, capital R, R. small r. ठीक है, यहाँ बताइए जल्दी जल्दी से। Capital Y, capital Y, capital Y, capital R, capital Y, small r. capital यहाँ R, बताइए। small r. Capital Y, small Capital y, Y, capital small R, y, capital capital R. R, capital R. Capital Y, small y. अरे बताओ जल्दी जल्दी कि बैठ गए। हाँ जी। Capital Yes, Y, sir. small y, small r. यहाँ Capital Y, small Capital y, Y, capital R, small y, small capital r. R, small r. ठीक है, यहाँ Capital R, small r. Capital Y, Capital Y, small y, Small y, R, small y, small r, capital small R, r. capital R. यहाँ Small y, small y, Small capital R, small y, small capital r. R, small r. यहाँ पर Small y, small y, Small y, capital small R, y, small capital r. R, small r. Small y, Small y, Small y, small r, small r. दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम यहीं पे अटके रह गए। ये बताओ ये कैसा है? yellow and round. ये बताओ। Yellow Yellow and round. round. Yellow and round. ये बताओ। Yellow round. Yellow and ये round. बताओ। round. Yellow Yellow. and wrinkled. येलो रिंकल। ये Yellow and round. ये वाला Yellow Yellow wrinkled. wrinkled. Yellow येलो round. रिंकल। Yellow round. ओके, Yellow ये round. Yellow round. ये वाला Yellow round. ये वाला Yellow round. Yellow round. ये Yellow वाला round. ये बताओ जल्दी से। Yellow round. Yellow Yellow wrinkled. wrinkled. येलो रिंकल। ये Green round. थर्ड इज ग्रीन राउंड। ये Green. Green round. ये बताओ। Green round. Green wrinkled. Green ओके, wrinkled. तो एक आया येलो राउंड, एक आया येलो रिंकल्ड, एक आया ग्रीन राउंड, एक आया ग्रीन रिंकल्ड। जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन कितना कितना आया? 9, 9 is to 3. 3, 3, 1. तो रेशो कितना आया? 9 is to 3 is to 3 is to 1. 9:3:3:1। कौन सा रेशो है ये? 1. Phenotype. Genotype. फिनोटाइप रेशो है। क्या ये बात सही है? सभी लोगों को दिखाई sir. दे रहा है या नहीं? Yes, sir. अच्छा जी, चलिए ये बताइए क्या अब ये रेशो मुझे दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है। No, sir. आपकी बात No, अलग है, sir. आपको दिख जाता होगा। मैंने कहा कि आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, याद है? Yes, sir. लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप क्या आया था, जरा बताइए जल्दी से। 3:1. अच्छा, देख के बता रही हैं? ठीक है, यही आया था 3:1। Yes, sir. Yes, इसके sir. ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा के ऐसे n लगा दिया। कोई परेशानी?
No, sir. No, एन sir. क्या चीज बताई थी अभी मैंने, क्या बताया था पीछे? अरे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस नहीं बताए थे 2 की पावर n में? Yes, Two sir. power n. Yes, sir. तो n क्या है? Yes, sir. Number of heterozygotes. Number of तो यहाँ पर इस केस में कितने हेट्रोजाइगस थे इस वाले में? था देखिएगा जरा, 4. ये वाले में कितने हेट्रोजाइगस है? सी को तो क्रॉस कराया था, बताइएगा Yes, sir. कितने Yes, sir. Two हेट्रोजाइगस है? heterozygous. Two. कितने? 2. Two. 2। तो n की वैल्यू कितनी हुई? Two. n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, तो Yes, दैट इज 3:1 की पावर हो गई 2, दैट इज 3:1 और 3:1 हो गया। 3 3 जा 9, sir. 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1 हो गया। 1. ये कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अगर मैं ट्राई हाइब्रिड लेता तो फिनोटाइप रेशियो क्या होता ट्राई हाइब्रिड में, जल्दी बताओ। 27 is to 9 is to 3 is to 9 is to 3 is to 3 is to 1. कैसे पता चला ये सब? तो इसको ऐसे कर देंगे 3:1 की, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3. कैरेक्टर कितने ले लिए हैं आपने? 3. 3 कैरेक्टर ले लिए, तो n की वैल्यू हो गई 3, दैट इज ये हो गया 3:1 हो गया, 3:1 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9:3:3:1, ठीक है। और फिर आ जाइए ये वाला लास्ट वाला, Three. तो 3 की टेबल में कर लो 27:9:9:9:3 One. Nice. It's to 9. 3 तो होगा, दैट इज 9:3:3:1 हो गया। Yes, sir. समझ में बात आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा चलिए एक और जादू देखिए, कुछ जादू समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया। अच्छा जी, जीनोटाइप रेशियो बताइए जरा, क्या आता था मोनो हाइब्रिड वाले केस में? 1:2 1 is to 2 is to 1. 1:2:1 की पावर n की वैल्यू कितनी है इस केस में? अभी जो हमने क्रॉस किया है, Number of heterozygotes. अरे भैया कितने थे हेट्रोजाइगस? 2. दैट इज 2, तो इसका 2. मतलब 1:2:1 की पावर हो गई 2, इसका Yes, मतलब sir. 1:2:1, 1:2:1, 1 की टेबल में 1:2:1, 1 is to 2 is to फिर 1 क्या हो is जाएगा to 2:4:2 Yes, sir. 1:2:1 1 is हो गया to भैया 1. जीनोटाइप Yes. रेशियो। Yes. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये बताइए कि ये वाला कैसा दिखने में था? Yellow and Yellow and Yellow round. round. येलो एंड राउंड। अच्छा ठीक है, आपको पता है ना येलो राउंड कितने आते थे? आपको पता है? Yes, sir. 9. Yes, sir. अबे Yes, चुप sir, रहो, 9. बताना नहीं है, बताना नहीं है। आपको पता है ना कितने आते थे या नहीं? Yes, sir. Yes. मुझे sir. नहीं पता है कि कितने आते थे, मुझे नहीं मालूम है कितने आते थे। अब देखिए क्या करना है, आपको याद है आपने क्रॉस किया था तो ये आया था मोनो हाइब्रिड के केस Yes, में, sir. यही आए थे? Yes, sir. नहीं आए थे? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, तीनों yes, कैसे sir. आते थे जरा बताओ? Tall. Tall. और ये कैसा आता था? Dwarf. वाह, टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4 4. और Yes. 4 में से कितने टॉल आ रहे हैं? 3. 3. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4? Yes, Yes, sir. sir. ड्वार्फ कितने आ रहे हैं? 1. 1. 1/4? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. ये ऐसा नहीं नजर आ रहा, देखो जरा Yes, sir. Yes, आ रहा है? sir. तो वैल्यू कितनी है? Yes, sir. Yes, sir. 3:4. ये रही वैल्यू, देख लो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो इस जैसा है नहीं है, वैल्यू कितनी है? Yes, sir. 3/4. Yes, sir. तो 3 3 जा, 9. तो इसका मतलब राउंड येलो राउंड कितने आए? 9/4. 9 आए। sir. कितने आए? Yes, sir. 9। 9 आया. आप तो पूरा क्रॉस करते तब आपको पता चलता, मैंने बिना क्रॉस किए ही बता दिया कि कितने आएंगे, समझ गए?
इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने आएंगे बताइए, ये वाले, ये कैसा है दिखने में, येलो राउंड होगा? इसकी वैल्यू बताओ Yes, कितनी sir. है, जल्दी से बताओ। 2/16 अबे इसकी वैल्यू ये रहा, दैट इज 3/4। इसकी ये तीनों की वैल्यू यही है। और ये भी दोनों देखो कैपिटल कैपिटल है या नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes. तो देख लो कितनी वैल्यू आई, दैट इज 9/16। तो येलो राउंड कितने आए? 9. 9 आए। कितने में से? 16 16 ओके, चलिए ये बताइए ये कैसा हुआ दिखने में, जल्दी बताओ तेज। येलो रिंकल्ड yellow wrinkled दैट इज येलो रिंकल्ड। इसकी वैल्यू कितनी? 3/4 दैट इज 3/4। इसकी वैल्यू कितनी? 1/4 1/4। दैट इज 3:4। 16 येलो रिंकल्ड कितने आ गए? 3/4 into 4 यानी अबे 3/4 थोड़ी आएंगे यार, 3/16। 16 तो इसका मतलब 16 में से 3 आएंगे। अच्छा sir. जी, ये वाला बताओ ये कैसा हुआ, जल्दी बताओ। 1/4 upon दैट इज अ ग्रीन रिंकल्ड होगा। wrinkled और ग्रीन रिंकल्ड में इसकी वैल्यू कितनी है? 1/16. by 4 1/4। 1/4. इसकी 1/4 इसकी दैट 1/4. इज 1/16। इसका मतलब ग्रीन रिंकल्ड कितने Yes, sir. आएंगे? 1 out of 16 yes sir क्या कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. yes sir ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी लोग? 12. 9 और 3 हो गए 12, 12 और 3 15. 15 और 1 16 16. तो देख लो भैया 16 टोटल नहीं हो गए? कहाँ से ज्यादा हो रहे हैं? Yes, sir. समझ में कहानी आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ जी, ओके। वाह, बताइए कि आप जब पढ़ते हैं तो नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक मटेरियल पर। तो मैंने कहा द मटेरियल विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम parent to offsprings। इसका मतलब क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? हाँ जी बताइए जल्दी से, कौन सा मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल? sir DNA अरे भाई ये लाइन क्या कह रही है ये बताइए, इस लाइन का क्या मतलब है? तो ये लाइन का मतलब है कि वो मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को पेरेंट से किस में ले जा रहा है? ऑफस्प्रिंग में। क्योंकि आपने देखा है कि इंडियन के घर पे इंडियन ही आता है, कभी भी अमेरिकन नहीं आता। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो डेफिनेट बात है कि कोई तो ऐसा मटेरियल है ना जो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है अगली जनरेशन में। Yes, sir. समझ रहे हैं? तो क्या जो मटेरियल लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन, उस मटेरियल को आप क्या कहते हैं? Genetic material. जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है क्या जो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है? तो दैट मटेरियल इज डीएनए। वो मटेरियल कौन सा है जो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है? तो दैट इज आवर डीएनए। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, मैंने कहा देखिए ये है सेल। क्या है ये? सेल और सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस। क्या है? Nucleus. और न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद है क्रोमैटिन। क्या है? Chromatin. क्रोमैटिन कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? yes Yes, sir sir. ओके, क्रोमैटिन का ही फिलहाल दूसरा नाम है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन का ही दूसरा नाम क्या है? Chromosome. और ये दोनों बने होते हैं, तो मैंने लिखा है कि मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। तो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? Protein and DNA. ये सवाल पिछले साल में पूछा गया है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। yes sir तो क्रोमैटिन समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया? चलिए, मैंने कहा कि अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है ये? Thread-like structure. और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते थे?
Chromatin. तो क्रोमैटिन की शक्ल कैसी दिख रही है आपको? Thread type. Thread like. दैट इज अ थ्रेड लाइक। बात समझ रहे हैं या नहीं? मैंने कहा Yes, sir. ये कंडीशन आपको मिलेगी अनडिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग सेल में। किस सेल में? Non-dividing. Dividing. नॉन डिवाइडिंग सेल में। नॉन डिवाइडिंग सेल का क्या मतलब है कि ये सेल डिवाइड Wow. नहीं होता। नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है भाई, अभी नहीं हो रहा है। Yes, तो sir. क्रोमैटिन है, जब होगा तब देखा जाएगा। फिर मैंने यहां एरो पे लिखा है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्या मतलब है इस बात का? सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होगा? तो देखिए क्रोमैटिन ऐसे कॉइल कर लेगा और ऐसी शक्ल ले लेगा। कैसी शक्ल ले लेगा? ऐसी। और ऐसे। अगर देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये क्रोमैटिन ऐसे कॉइल्ड हो गया है, ऐसे कॉइल्ड sir. हो गया है। और कॉइल्ड हो लिया और एक प्रॉपर शेप ले लिया, तो आपने इस स्ट्रक्चर का क्या नाम दे दिया? Chromosome. So that is a chromosome. What is the difference between chromatin and chromosome? The chromosome have centromere and अरे छोड़िए इस सब बात को, इसमें शेप होगा प्रॉपर और ये थ्रेड लाइक है, बस इतनी सी बात है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? शेप है, समझ रहे हैं? प्रॉपर शेप है, तो इसको आपने क्रोमोसोम कह दिया। Yes, sir. ठीक है। और अगर थ्रेड लाइक था तो आपने क्या कह दिया कि दैट इज क्रोमैटिन। तो मैंने कहा कि Chromatin. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमैटिन बिकम्स कॉइल्ड। क्या हो गया? coil. एंड फॉर्म क्रोमोसोम। और क्या फॉर्म कर देगा? Yes, sir. Chromosome. दैट इज क्रोमोसोम। क्या ये बात सही है? यस सर। अब मैंने कहा कि अगर मैं क्रोमोसोम आपको थोड़ा दिखाऊं बाहर, तो मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम ये रहा। चलिए देखिए जरा, मैंने कहा कि अगर इस तरीके का क्रोमोसोम है या फिर ऐसा भी क्रोमोसोम होता है, इस तरीके का भी होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। इसको आप क्या कहते हैं? दैट इज अ Centromere. सेंट्रोमियर। तो दिस इज द सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के अलावा अगर आप इसको देखें, इसको या फिर इस वाले को, तो इसको आप कह देते हैं शॉर्ट आर्म। क्या कहते हैं? Short arm. दैट इज अ शॉर्ट आर्म। ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम, इसकी या इसकी बात करें, तो ये कहलाता है लॉन्ग आर्म। क्या कहलाता है? दैट इज लॉन्ग आर्म। तो कुछ बात समझ में आ रही है? सेंट्रोमियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ Yes, जी। sir. मैंने कहा कि एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म आपस में मिल जाता है तो बनाता है क्रोमैटिड। क्या बनाता है? बताइए। क्रोमैटिड। तो जिसमें मैंने डॉट 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 किया है, ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है? बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या है ये? क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड के अंदर क्या क्या चीज होंगे? बताइए जल्दी से। दैट इज द Short and शॉर्ट long एंड Short and long arm. लॉन्ग आर्म मौजूद होगा। किसके अंदर? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड के अंदर। तो ये भी एक क्रोमैटिड होगा जिसमें एक ब्लू शॉर्ट आर्म है और एक रेड लॉन्ग आर्म है, दोनों मिल गए तो क्या बना दिया इसने? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। यस। मैंने कहा कि जितने क्रोमैटिड होंगे, क्या होंगे? उतने डीएनए होंगे। क्या होंगे? जितने क्रोमैटिड DNA. उतने डीएनए। Yes, sir. जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम्स। जरा जल्दी से बताइए क्या मतलब समझ में आया?
हाँ जी, क्या मतलब समझ में आया है कि जितने क्रोमैटिड होंगे जितने उतने क्या होंगे, chromatid उतने डीएनए, DNA जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। मुझे ये बताइए कि ये वाले ये कितने क्रोमोसोम है, ये वाला 7 1, कैसे पता चला एक है, 7 1 centromere सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर एक है। इस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए कितने हैं, सर 2 कैसे पता है 2 है, सर क्योंकि 2 क्रोमैटिड्स हैं। chromatid क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स हैं, देख लीजिए। तो इसका मतलब yes sir 1 क्रोमोसोम 2 डीएनए, हाँ या ना। yes sir यहाँ पे क्या होगा, Yes, sir. 1 क्रोमोसोम होगा, एक सेंट्रोमियर है, और डीएनए sir. कितने होंगे यहाँ पर बताइए, सर 1 डीएनए 1 डीएनए। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस यस ये पहचानेंगे कैसे कि किसमें कितने डीएनए है और कितने क्रोमोसोम से पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे? यस yes sir ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक yes sir बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं? ये तो मुझे Yes. ये बताइए कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क है? Chromatin is the thread-like structure and chromosome has a shape. शेप, अच्छा ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्रोमैटिन आपको कब मिलेगा और क्रोमोसोम आपको कब दिखने को मिलेगा? सर क्रोमैटिन Chromosome बिफोर सेल डिवीजन और Before क्रोमोसोम cell एट द टाइम division. ऑफ जी, सेल बिफोर after सेल cell. डिवीजन क्रोमैटिन, और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या Time of होगा? Chromosome. दैट chromosome. इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोम की बात हो गई, तो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम। किसकी बात हो रही है? Shape of chromosome. दैट इज शेप ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो इसमें पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कौन सा है? मेटासेंट्रिक Metacentric. Metacentric. दूसरा है Submetacentric. सब Submetacentric. मेटासेंट्रिक। तीसरा है Acrocentric. एक्रोसेंट्रिक Acrocentric. एक्रोसेंट्रिक, एंड देन Telocentric. टीलोसेंट्रिक। ठीक है, अब हमें ये देखना है, Yes, sir. आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, डिफाइन आप करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्रोमोसोम की अगर आप शक्ल देखें तो हाँ जी, ये क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर किस जगह पर है? मिडिल। और जब Middle. सेंट्रोमियर मिडिल में होता है तो आप इसको क्या कह देते हैं? Metacentric. मेटासेंट्रिक। तो आपने क्या कहा कि सेंट्रोमियर इज एट मिडिल। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कौन सा है? सब मेटासेंट्रिक। अब बताइए क्या फर्क है? So long and short arms are present. तो यहां पर अगर देखा जाए तो मिडिल से थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है सेंट्रोमियर। तो यहां पर सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर सेंटर, नियर मिडिल, नियर मिडिल रीजन। क्या ये बात सही है या नहीं है? हाँ जी, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आइए एक्रोसेंट्रिक पर। हाँ जी, इसके बारे में बताइए। तो दिस इज सेंट्रोमियर इज नियरली टर्मिनल, यानी सेंट्रोमियर कहां पर है? नियरली टर्मिनल पर। और ये कौन सा है? एडिस्पोज। तो सेंट्रोमियर कहां होगा? इज At एट terminal. Terminal position. इज एट टर्मिनल पोजीशन। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ओके, ये सारे क्रोमोसोम समझ में आ गए यहां तक या नहीं? हाँ जी। Yes, sir. अब एक लाइन में लिख रहा हूं, इसका मतलब बताइएगा आप लोग कि क्या है इसका मतलब। मैंने कहा कि यहां पर फिलहाल मैंने एक लिखा है कि दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है ये?
और यहां Eukaryotic पर cell. मैंने लिखा है यूकैरियोट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने कहा कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? Nucleoid. और यहां पर कौन प्रेजेंट है? दैट इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस कहां मिलेगा, न्यूक्लियोइड कहां मिलेगा, बताइए जल्दी से। हाँ जी, बताइए, जल्दी बताइए क्या हुआ। हेलो 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 हेलो। मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज प्रेजेंट होती है, जल्दी बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखेंगे तो सिंगल क्रोमोसोम होगा। कितने क्रोमोसोम होंगे? और तो यहां पर single, अगर देखेंगे तो मैनी क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? many chromosomes. मैनी क्रोमोसोम्स हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए। यहां पर सर्कुलर डीएनए होगा। क्या होगा? सर्कुलर डीएनए विदाउट प्रोटीन। तो यहां पर डीएनए कैसा है, बताइए। Without protein. और यहां मैंने लिख दिया सिंगल सर्कुलर डीएनए विदाउट प्रोटीन। क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए विदाउट प्रोटीन। तो देखो ऐसा होगा डीएनए। यहां पर मैंने कहा कि लीनियर डीएनए। कैसे डीएनए? लीनियर डीएनए कॉइल्ड ओवर प्रोटीन। कॉइल्ड किसके ऊपर है? ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड है। किस पर कॉइल्ड है? ये दैट इज हिस्टोन प्रोटीन पर कॉइल्ड है। और लास्ट ईयर इससे सवाल आया है, समझ रहे हैं, इससे सवाल आया लास्ट ईयर, ये वाली चीज से। और लाइन में ये लिखा था, इससे सवाल था, ये था। समझ गए बात? चलिए फिर नेक्स्ट टर्न पे बात